हाँ, तो शुरू करते हैं। महाकुंभ की यात्रा। वैसे तो मैं यहाँ जाना चाहता नहीं था, वहाँ पर जाने का मन नहीं था। बहुत से लोगों ने कहा था कि आपको जाना चाहिए, कुंभ के मेले में नहाना चाहिए। वहाँ बहुत से लोग आए हैं कुंभ के मेले में। मेरे दोस्तों ने कहा, तो मैं सबको मना करता रहा कि नहीं जाना है, जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तकलीफ़ें हैं, दुख है, कष्ट है। वहाँ सुना था कि वहाँ पे औरतों का अपमान हुआ था, बेइज्जती हुई थी। उसके बाद में वहाँ बहुत सारा अपमान बेइज्जती सबको हुआ। और वो सब सुनने के बाद उसके बाद यूट्यूब वगैरह से भी मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा तो है नहीं, सब कुछ खराब ही चल रहा है। इसलिए वहाँ जाने का कभी मन नहीं था। बहुत से लोग अपमान कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, औरतों का अपमान, वहाँ पे छेड़खानी, ये नशा पता है, ये पता नहीं क्या 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 क्या। वहाँ भगदड़ मच गई, लोगों की सुविधाएं नहीं थी, वीवीआई बुक की बहुत सारी बातें थी जो मुझे वहाँ जाना नहीं था। लेकिन जाना पड़ा। वहाँ पर मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि नहीं चलना है। मैंने कहा था कि किराया नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे ले गए। मेरे अंदर नहीं थी इच्छा, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा था कि पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर भी बोले कि नहीं चलो चलो, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, खाना पीना जो कुछ भी होगा हम चलो। गए। मुझे तो लगा था कि हम 4-5 लोग हैं, लेकिन जाने में बहुत सी पासवान की बहुत सी औरतें थी। बहुत से लोग गए थे, गोवर्धन पासवान, घूरन, मैं, महेश, उधारी की माँ, उधारी की पापा, उधारी के जीजा जी, बहुत सारे लोग, अनिल सर के पिताजी, उनकी माता जी, उनका भाई, सब बहुत से लोग थे। बहुत से लोग गए थे, 30-35 लोग थे। जाने में यहाँ से तो हम लोग टेम्पो से गए बक्सर। वहाँ पर फिर क्या हुआ कि हम लोग 2 भागों में बट गए। आधे लोग पहले से ही पहुँच गए मुगल सराय, कोई ट्रेन पकड़ ली, वो पहुँच गए मुगल सराय। आधे लोग रह गए, जिसमें हम लोग लास्ट में रह गए। हम लोग भी कैसे भी करके उस गाड़ी में बैठना चाहते थे, लेकिन हम लोग करते क्या थे कि हम लोग जब गाड़ी चलनी होती थी तो गाड़ी पकड़ने की कोशिश करते। जब तक गाड़ी खड़ी रहती तब तक हम कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन गाड़ी जैसे चलने को होती तो हम लोग सोचते कि चलो चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है, इसी पर चलना है, इसी पर चलना है, इसी पर चलना है। तब जाके हम, और जैसे हम जाते तो भीड़ इतनी आ रही थी, बहुत भीड़ आ रही थी, भीड़ आ रही थी। इसके बाद क्या हुआ कि आधे लोग चले गए पहले ही मुगल सराय, हम लोग छूट गए। हम लोग क्या हुआ कि फिर हम डीएम से गए, आराम से गए डीएम से। तो हम लोग भी मुगल सराय उतरे, यानी पंडित दीनदयाल स्टेशन। वहाँ से फिर हम लोग क्या किए कि ट्रेन बदले, पीछे से पूर्वा एक्सप्रेस आई,
जो प्रयागराज चलती थी वो कैंसिल थी, तो पूर्वा एक्सप्रेस आई। पूर्वा एक्सप्रेस इतनी भर के आई कि हम उस पर चढ़ नहीं पाए, कोई नहीं चढ़ पाया। उसके बाद विक्रमशिला आई। विक्रमशिला में हम लोग चढ़े। चढ़ने के बाद हम लोग कैसे भी करके चल पड़े। आधे लोग छूट गए मुगल सराय ही, और बाकी आधे लोग फिर से इस बार हम लोग आगे निकल गए। और जो पहले गए थे मुगल सराय, हम लोगों से पहले पहुंच गए थे, वो वहीं रह गए। और जो हम लोग बाद में गए थे वो लोग हम लोग पहले प्रयागराज पहुंच गए। मतलब दोनों पूरी की पूरी टीम दो भागों में बट गई थी। प्रयागराज उतरने के बाद हम सीधे वहाँ से 8-10-15 किलोमीटर की जो दूरी थी पैदल की यात्रा की। पैर में बहुत दर्द था, जूता छोटा था, हालत खराब थी। चलते चलते थक गए थे। और सारे लोग थे, सारी औरतें थी, सारे मर्द थे, सब लोग थे, एक साथ सब चल रहे थे। कैसे भी करके हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने पहुँचने बहुत तकलीफ़ें हुई, बहुत दुख झेला। पैर चलने को नहीं कह रहा था कि नहीं चलना है, पैर ने जवाब दे दिया था कि नहीं अब नहीं चलना है, बस बहुत हो गया। क्योंकि जूते में जूता छोटा होने की वजह से उंगलियां और अंगूठा बहुत दर्द कर रहा था, तो बहुत दिक्कतें होने लगी। चलने का मन नहीं था, दिक्कत परेशानियां थी। थक चुका था पैर, खाना नहीं खाया था, खाना खाया था तो एक टाइम खाया था तो भूख लगी थी। अब चलने का मन नहीं था, 12-1 बज चुका था चलते चलते। दर्द बहुत हो रहा था पैर में, अब चलने की हिम्मत नहीं थी। कैसे भी करके एक चाय पी थी। फिर इसके बाद बाकी के लोग जो मर्द लोग थे वो सिगरेट पी रहे थे, मैंने सिगरेट नहीं पी। और वहाँ तो सारे लोग गांजा मांग रहे थे, गांजा लो गांजा लो। गांजा वहाँ था नहीं, मिल भी नहीं रहा था। मैंने कई दुकानों से पता भी किया था लेकिन नहीं मिला। फिर भी बिना गांजा वांजा पिए, कोई नशा भी ना किए हुए सब लोग जल रहे थे। औरतें थक चुकी थी, कैसे भी करके आधे रास्ते बैठते फिर चलते, फिर बैठते फिर चलते। और कैसे भी करके हम लोग बहुत थक गए थे चलते चलते। रास्ते में आराम करके चल रहे थे। पैर अब चलना नहीं चाहता था, शरीर थक चुका था, परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और कैसे भी करके पहुंच तो गए, लेकिन अब शरीर में इतनी थकान थी कि हमारे में से किसी को नहाने का मन नहीं था। लेकिन कुछ लोग थे जो कि कहते कि नहाएंगे नहाएंगे। और जो बाकी लोग पीछे छूट गए थे वो बोले कि भाई चलो हम पीछे से आएंगे। आधे लोग नहाने चले गए, हम लोग पहुंच गए। आधे लोग फंस गए थे, वो बाद में आए। अब वहाँ पर क्या हुआ, जहाँ नहाने की बात हुई वहाँ पर सारे लोग नहाए, सब लोग नहा रहे थे। हम लोग चाहते थे कि उन लोगों से मिले जो यहाँ आके जादू मंत्र नागा सागा, लेकिन कोई वहाँ दिखाई नहीं दिया। क्योंकि लगता है कि हम लोग दूसरी जगह पहुँच गए थे, घाट बहुत थी, इसलिए हम लोग उनसे नहीं मिल पाए। फिर भी त्रिवेणी में नहाए, जहाँ पर दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ पे हम लोग नहाए। सारे लोग नहा रहे थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि पानी में काफ़ी देर तक टिकता, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। इतना ठंडा था कि बस बस फ्रिज का पानी भी उतना ठंडा था। फ्रिज के पानी जैसे पानी से नहाना था, इतना ठंडा पानी जो अंदर से पूरी आत्मा को हिला देगी, पूरा आत्मा हिल जाएगी उस पानी में। कि पानी में पाँव रखते ही समझो कि पूरी बॉडी में 800 करंट दौड़ गया। और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। जो भी नहाने जा रहा था, जो भी नहाने जा रहा था तो बहुत ज़्यादा, मतलब ठंड
ठंड थी। मैं सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कुंभ के मेले में जाने का क्या अनुभव है ये सबको पता होना चाहिए। तो पानी बहुत ठंडा था। कोई भी मतलब नहाने जा रहा था तो बस उस पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड नहाए, बस उसके बाद बाहर निकलो। 1 मिनट से ज़्यादा कोई उस पानी में टिकने की कोशिश नहीं कर रहा था, इतना ठंडा पानी। ठंड का मौसम है, खुली छत और वहाँ नहाने की सुविधा थी, अच्छी थी, ठीक थी। तो सब लोग पारा पारी नहाए। अब मेरी बारी थी, मैं भी नहाने का था। तो चलो भाई अब तुम्हारी बारी है, तुम नहा के आओ। तो सारे लोग नहा लिए। उसके बाद तो लास्ट में मेरी बारी आई। चलो भाई मैं नहाऊंगा। लेकिन बाकी के लोगों को देख के मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं को ही नहाना है। हम तो साफ बोल दिए कि हमको नहाना नहीं है, बिल्कुल ही नहाना है। पानी इतना ठंडा था। बात रिकॉर्ड कर रहे हैं नालायक करके। तो ठंडा पानी था इतना कि बस पानी को छूते ही मतलब जो भी नहा रहा था ना, समझो कि पानी में नहाने के बाद क्या हो रहा था कि जैसे पानी में उन्होंने अपना पैर रखते ही बस 400-500 का पूरा करंट नहीं में। मतलब नहाने के बाद कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो हिल नहीं रहा था। इतना काँप रहा था, इतना काँप रहा था, इतना काँप रहा था। तो इसके शरीर में समझो किसी ने 100 सुई चुभा दिया। काँपता रहा मतलब। और उसको देख के मैं काँप रहा था कि साला मैं तो नहाता भी नहीं हूँ और आज यहाँ नहाने आया हूँ, वो भी इतना ठंडा पानी में कि गर्म पानी करके नहाता हूँ। और यहाँ यहाँ ऐसे पानी में नहाना था कि जहाँ कोई गर्म पानी नहीं था। मैं ठंड के मारे नहाता नहीं हूँ और यहाँ इतने ठंडे ठंडे पानी में सारे लोग नहा रहे थे। मैं तो बस उनको देख के ही ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया था कि मुझे नहीं नहाना। लेकिन तब भी नहाना था। प्रयागराज गए थे भाई कुंभ के मेला में नहाने, हालत खराब। चलो भाई कैसे भी करके नहाने के लिए हम भी अपना कुर्ता पैंट खोल दिए। खोलने के बाद ठंड तो लगने लगी, कुर्ता पैंट खोलते ही अब तो कांपने लगे सारे लोग। नहा लिए थे सब लोग, पहन लिए थे, हाँ कर रहे थे। चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय पी रहे थे ताकि शरीर कैसे भी गर्म हो। अब हमारी बारी थी कि हम कैसे नहाए। यहाँ तो चाय पी पी के नहा रहे हैं। मतलब पूरा ठंडा ठंडा पानी, एकदम ठंडा। और उसको देख के मैं ठंडा हो गया था, रोआ खड़ा। मेरे को नहाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन नहाना जरूरी था। फिर पानी की तरफ बढ़ा। चलो भाई मेरी बारी थी, मोबाइल दे दिया कि लो भाई तुम रिकॉर्ड करो। अब नहाने जा रहे हैं। और पानी में जैसे ही पाँव रखा, अभी तो समझो कि मेरी एंकल तक पानी पहुंचा था। और रखते ही पानी में पाँव, ऐसा लगा कि हमारी नानी दादी माई सब याद आ गई। इतना ठंडा पानी था वो। और पूरी आत्मा कांप गई, थरथरा गई भैया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पानी ठंडा था।
बहुत ज़्यादा। पूरा मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे जाऊं। हमार तो मन कर रहा था बस वहां से भाग जाऊं, इतना ठंडा पानी। फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी। आत्मा कांप रही थी, शरीर कांप रहा था बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त से बाहर। फिर भी हमें पाँव आगे बढ़ाना था। हिम्मत किया, नहा के जाना है। प्रयागराज आए हैं नहाने, कुंभ का मेला में जाएंगे नहाने। हमार तो हालत खराब। 144 साल के बाद का तो कुंभ का मेला आता है। मेला में तो हमारा पूरा ठेला निकल गया था। इतना ठंडा पानी, हम इतना घर पे जाना महीनों में नहाते हैं ताकि ठंडा न लगे, और वहाँ इतना ठंडा पानी में नहा दिया कुंभ के मेला में। हालत खराब। फिर भी हम हिम्मत करके गए। काठिया मार के एकदम कांप रहे थे, एमे पूरा कांप रहे थे। पानी गया अब कमर के ऊपर। अब तो हमारा आधा बॉडी सुन। हम तो बोले कि जा, इतना उतना इतना ठंडा पानी कि अब का कहे। पूरा ठंडा, एकदम ठंडा। हमारी हिम्मत नहीं कर रही थी कि हम डुबकी लगाए। तनिक भी हिम्मत नहीं थी कि डुबकियां लगाए, क्योंकि डुबकियां लगाने के बाद तो बस चारों ब्रह्मांड दिख जाते। और फिर हमने ठंडी ठंडे में हिम्मत करके मैंने कहा कि डुबकी लगा लो। प्रयागराज आए हैं भाई नहाने, प्रयागराज आए हैं, कुंभ के मेला में नहाने जाएंगे। गहरे नहाने में साला 76 बार साला गाली सुने, लेकिन नहाते नहीं है। चले थे कुंभ के मेला में नहाने। फिर उसके बाद जैसे ही हमने पहली डुबकी मारी, और डुबकी मारते ही ऐसा लगा कि कोई हमको बर्फ के पानी में डुबकी लगा दिया। एकदम सन, बात अकड़ गई। हवा टाइट, एकदम ठंडा, हिल नहीं पा रहे थे। बाहर निकले, अब दूसरी डुबकी लगाने का बिल्कुल मन नहीं था। एकदम बहुत ज्यादा ठंडा। ओ, और उसके बाद हम बोले प्रयागराज आए हैं, कम से कम एक और डुबकी तो लगाना बनता है। सारे लोग नहा रहे थे एकदम, हाँ हाँ हाँ। सारे लोग बिल्कुल, उनको ठंड लग रहा था, उनको तो ठंड लग ही नहीं रहा था। और मुझे मुझे बहुत ठंड लग रही थी। वहाँ किसी को ठंड लग रही थी, वो सारे खेल रहे थे पानी में। हम हमारे ठंड के मारी हालत खराब थी। मैं बिल्कुल ठंडा जम गया था। और सब लोग पानी में खेल रहे थे, मैंने नहा रहे थे, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था शायद। लेकिन मुझे ठंडा लग रहा था। मैंने कैसे भी करके हिम्मत किया। ना ना, इतने सारे लोग नहा रहे खेल रहे हैं, हम साला पागल बने बैठे हैं। एक डुबकी और ही लगा ही लेते हैं। हम तीसरी बार डुबकी लगाने के लिए फिर से पानी में गए, मतलब पानी में ही खड़े थे। और जैसी ही तीसरी डुबकी लगाई, हम पूरा का पूरा, हमारा अंदर का हार्ट भी बंद, हमारा दिल बंद, हमारा सारा खून जम गया। पूरा खून जम गया। अपना शरीर को शुद्ध बुद्ध खो रहे थे। फिर पूरा, फिर हमारी हिम्मत खराब थी। तो हम सोचे कि पानी भर लेते हैं गंगा जल, और जल्दी निकलते हैं यहाँ से। जल्दी जल्दी पानी डिब्बा में भरने लगे गंगा जल।
ध्यान से सुनो इस कहानी को। हम पानी भर रहे थे, हम पूरा कांप रहे थे, पूरा कांप रहे थे, पूरा एकदम सनसना का। बाकी कोई कांप ही नहीं रहा था। नहीं, कांप तो सारे रहे थे, सब कांप रहे थे। लेकिन सब कांप रहे थे, सब के सब कांप रहे थे, एकदम भयंकर तरीके से कांप रहे थे। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके नहा रहे थे। छोटा सा छोटा बच्चा भी, बूढ़े भी, बुजुर्ग भी, सारे मतलब जितने थे, जो भी उम्र समझ लो, कांप रहे थे लेकिन नहा रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब हम गंगा जल भर लिए, सोचे कि चलो हम निकलेंगे। फिर हमारे मन में आया कि रुको रुको, एक बार और डुबकी लगा ही लेते हैं। सोचा कि चलो डुबकी लगा लेते हैं। तो फिर हम इस बार डुबकी लगाए, और इस बार डुबकी लगाया, और डुबकी लगा के जैसे हम बाहर निकले, हमको पानी गर्म लगने लगा। अब मेरे को ठंड नहीं लग रही थी, ठंड लग ही नहीं रही थी। अब वो पानी गर्म लग रहा था, पानी उल्टा हो गया। अब मैं कांप नहीं रहा था, कांपना बंद हो गया। ऐसा लगा किसी ने मेरे शरीर पर गर्म पानी डाल दिया। और मैं पानी में अपनी गर्माहट महसूस कर रहा था। मेरा शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा, कांपना बंद, एकदम कांपना ही बंद हो गया। पानी ठंडा लग ही नहीं रहा था। अब बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा था, वो एकदम एकदम महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो पानी ठंडा है। ऐसा लगा था कि वो पानी गर्म है। वो पानी काफी गर्म। कमाल की बात थी कि कुछ देर पहले मैं इतना कांप रहा था, इतना कांप रहा था, इतना कांप रहा था, कि मैं नहाने से भी, मेरी आत्मा भी नहीं कर रही थी कि मैं नहाऊं, घुसूं। और दूसरे पल वो, मैं उसमें से गंगा जल पानी भर के बाहर निकलने के लिए भाग रहा था, और एकदम से क्या हुआ कि पानी गर्म लगने लगा। मेरे आसपास कोई नहीं था, मैं अकेला बीच में था थोड़ा सा, और अब पानी गर्म लग रहा था। मैं उसकी गर्माहट को महसूस कर रहा था, एकदम जैसे कि मैं पानी, गर्म पानी में खड़ा हूँ। जैसे कि घर पे गर्म पानी करके हम नहाते हैं, तो वो वैसा लग रहा था जैसे कि वो सारा का सारा पानी गर्म है, एकदम गर्म। और मैं इसमें बिल्कुल कांप नहीं रहा, एकदम स्थिर बैठा था। मतलब अब मैं एकदम स्थिर हो गया, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी, मुझे आराम मिलने लग रहा था। मैं आराम, मेरे पैर के दर्द ठीक, मतलब पूरा आराम हो गया था। शायद सुन होने की वजह से कि मैं सुन हो गया था, पूरा शरीर सुन हो गया, लेकिन तब भी मैं होश में था। शरीर पूरा सुन, लेकिन मुझे होश था। और मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा सुन नहीं है। मैं हिल रहा था, डुल रहा था, मैं अपने शरीर को महसूस कर सकता था, इसलिए मेरा शरीर सुन नहीं था। तो ये भी नहीं कह सकते कि पानी के ठंडे होने की वजह से क्या पता मेरा शरीर सुन हो गया हो। नहीं, मेरा शरीर सुन नहीं हुआ था।
क्योंकि मैं अपने पूरे शरीर को महसूस कर रहा था। पूरा शरीर महसूस हो रहा था और मुझे गर्माहट महसूस हो रही थी, पूरी गर्माहट। मेरा शरीर गर्म हो रहा था और मैं एकदम वैसे मतलब अब मेरा मन नहीं था पानी के अंदर से बाहर निकलने का। अब तो मेरा मन था कि बस पानी के अंदर ही खड़ा रहूं, बाहर न निकलूं। लेकिन बाकी के लोगों को देखा तो वो कांप रहे थे, मतलब सबको ठंड महसूस हो रही थी, सबके लिए ठंडा पानी था। लेकिन अब मेरे लिए वो पानी ठंडा नहीं था, बल्कि मेरे लिए वो गर्म पानी था। मतलब सबके लिए वो पानी ठंडा था और मेरे लिए वो पानी गर्म था। मैं पूरी गर्मी महसूस कर रहा था। और और जो जिसको मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग करने को दिया था धूरा, वो तो बस मुझे देख रहा था। अब वो सोच रहा था कि मैं इतनी देर पानी में खड़ा कैसे हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी पानी में खड़े होते हुए। और मैंने फिर उसके बाद पता है क्या हुआ। उसके बाद एक अजब सी चीज़ हुई कि पहला तो चमत्कार ये हो सकता है कि पानी गर्म था मेरे लिए, सबके लिए ठंडा था। और पूरा ठंडा पानी गर्म कैसे हो सकता है। और मेरे को गर्मी लग रही थी और मैंने अब डुबकी लगाना शुरू किया। तो अब मैंने लगातार 10 बार में एकदम लगातार डुबकी लगाता रहा। वहाँ आसपास के लोग देख रहे थे ये क्या हो गया। और मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, मैं एकदम खुशी के साथ डुबकी लगा रहा था एकदम। और कुछ ही देर में फिर मैं समाधि में चला गया, पानी के अंदर ही। और समाधि में जाने के बाद तो फिर मुझे सबकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या फील कर रहा है, कौन क्या महसूस कर रहा है, मैं सबसे जुड़ गया। सबकी आवाज़ सुन रहा था। वहाँ जितने भी लोग आए थे वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन कौन सी भाषा है, मतलब सबकी अलग अलग भाषाएं थी, सब समझ में आ रही थी। फिर उसके बाद हाँ, वहाँ जितने भी थे वो सारे लोग अलग अलग आए थे। लेकिन अंग्रेजों की बातें, चाहे कोई भी जो भी वहाँ आए थे, सब की बातें मुझे समझ में आने लगी कि वो क्या कह रहे हैं। और कमाल की बात ये थी कि वहाँ कोई भी अमीर नहीं, गरीब नहीं, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन अच्छा कौन बुरा। कुछ लोगों की नीयतें खराब है, तो खराब नीयत वाले गए ही थे, गंदी निगाह वाले भी गए थे। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब एकदम वैसा व्यक्ति वाला वही छिछोड़ापन। जाओ तो लड़की पटाओ, जाओ तो लड़की लड़की या लड़की, पता नहीं, मतलब वही गंदा मतलब जो होता है, जो लड़का करता है लड़की करती है, जो लड़के हमेशा लड़कियों को पाने के लिए बस लाइन मारते हैं, मतलब वो सब कुछ भी चल रहा था वहाँ। गंदगी, मतलब पूरा गंदा माहौल हो गया था एकदम। मतलब तीर्थ स्थल भी एकदम बहुत बेकार हो गया था, एकदम गंदा कि यहाँ क्या कर रखा है यार, धर्म स्थल है, यहाँ इतना शुद्ध शुद्ध मन को, एकदम अशुद्धता था बहुत, सबके मन में अशुद्ध था। सब नहा रहे थे। और क्या हो रहा था कि सारे के सारे लोग ना, अब मैं समाधि में था, मैं देख क्या रहा हूँ कि सारे लोग सिर्फ नहाने तो गए ही नहीं है, वहाँ कोई नहाने नहीं गया था।
उन सबको मैंने देखा कि वो नहा नहीं रहे हैं, बल्कि नहाते हुए अपनी फोटो खींच रहे हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं। जैसे कि मैं भी फोटो खींच रहा था, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहा था, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, फोटो खींच रहे थे, ताकि दुनिया को हम बता रहे थे कि हम प्रयागराज आए हैं, नहाने के लिए आए हैं। देखो देखो, यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे हुआ। पूरी दुनिया को बता रहे थे, पूरी दुनिया को बता रहे थे कि मतलब कि पूरी दुनिया वालों जान लो कि आज यहाँ क्या हो रहा है। सब लोग यही कर रहे थे। कोई नहाने नहीं गया था, पूरी दुनिया को ये बताने गया था कि बताओ कि पूरी दुनिया को बताना है कि हम महाकुंभ मेले में आए नहाने के लिए। बस सब कोई सब फोटो खींचे, सब फोटो खींचे, सब फोटो सबके हाथ में मोबाइल, सब फोटो खींच रहे हैं। पूरी की पूरी एक से बढ़कर एक फोटो खींच खींच के डाले जा रहे हैं। मैं भी डाल रहा था। सब। लेकिन कोई नहाने नहीं गया था। मैंने ये देखा कि कोई नहाने नहीं गया। सब एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं नहाने आया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं फलान हूँ, मैं ढिकान हूँ। मतलब सब दिखावा, टोटली दिखावा। मतलब पूरे प्रयागराज के अंदर मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखा जो नहाने गया था। एक भी आदमी मुझे एक नहीं मिला जो नहाने गया हो। बस मेरा दिमाग ही खराब हो गया कि कोई तो एक मिल जाओ जो नहाने आया हो। वहां कोई नहाने तो गया ही नहीं था। सब के सब गंदे, सब के सब खराब। मतलब कहने का है कि वहां कोई नहाने क्यों नहीं गया था। सब तो उनको लग रहा था कि वो नहाने गए हैं, लेकिन असलियत ये था कि कोई वहां नहाने नहीं गया था। कोई वहां नहाने जा ही नहीं रहा है। वहां तो बस वो दुनिया को दिखाने जा रहे, दुनिया को बता हुआ दिखावा चल रहा है। एक बस दिखावा चल रहा है कि देखो दुनिया वालों के हम प्रयागराज नहाने आए हैं, और दिखावा करने के लिए वो इतना कष्ट झेल रहे हैं। बताओ, इतना दुख काट करके, इतनी तकलीफ काट के, इतनी पीड़ा झेल करके, इतना सारा दुख झेल करके वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो दुनिया वालों, मैं इतना दुख झेलता हूँ, इतना कष्ट झेल रहा हूँ, यहाँ पे आया हूँ, नहा रहा हूँ। इतना सारा दुख झेल कर, इतना सारा दुख कि वो ठंडा पानी है, कांप रहे हैं, नंगे हैं, दूर दूर से आए हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं, कोई को पूरा का पूरा सिस्टम खराब पड़ा है। हैं, इतने सारे लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, किस किस तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन सारे के सारे वहाँ जितने भी लोग गए हैं दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावा। क्योंकि बस किसी की श्रद्धा नहीं देखी वहाँ। कोई वहाँ आपस में बात नहीं कर रहा था। वो सब लोग अपने अपने में बिजी थे। हर कोई अपने में बिजी था। संगम का मतलब होता है एक दूसरे से मिलना। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, यहाँ तीन नदियाँ आपस में मिलती है। इसका मतलब कि ब्रह्मांड की तीन चीजें हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, वहां पे तीनों आके मिलते हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, चाहे इसे कह दो कि दुख सुख, और दुख सुख में से कुछ नहीं, यानी शून्य। न दुख न सुख, यानी कि -1, 0 और +1। -1 या 0 या +1, वो तीन चीजें आपस में, जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीन चीजें। यानी कि वहां पर जितने भी लोग हैं,
वहाँ जाने का मतलब है कि वहाँ पर आपस में बात करें, आपस में समझें। वहाँ कितने भी लोग, मतलब जो भी लोग हैं, लेकिन वहाँ कोई समझने नहीं गया, संगम तो कोई करने ही नहीं गया था। कोई वहाँ तो आपस में एक दूसरे को तनिक भी कुछ कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ तो पता नहीं कितने लोग खो गए, कितने लोग मर गए, किसी को मतलब नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई दया नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। एक तो बुढ़िया खो गई थी, वो हमारे पास आकर बैठी थी। काफी देर तक हमने उसको बैठा कर रखा जब तक उसको खोजने वाले ना आए, जब तक उसको लेने वाला नहीं आया। कमाल की बात थी कि जब उसको उसके लेने वाला मिला, जब वो उसको मिला तो उसे पाकर के उसके अपने बहुत खुश हुए, रो रहे थे। वो बुढ़िया थी, पासवान की थी। अब बहुत बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। अब खो गई थी, हमारे पास आके बैठ गई थी। और काफ़ी मतलब वो नहा के आई थी और खो गई थी। वो नहीं मिल पाई अपने से, अनजान होके हमारे पास आके बैठ गई थी। और वो नहाई हुई थी, काँप रही थी, तो हमारे में से किसी ने कहा भाई चाय गर्म पी लो। चाय दी गई ताकि वो गर्म हो जाए। कंबल दिया गया ताकि उसे ओढ़ाया जाए। हमने कंबल से उसे तोपा, ओढ़ाया। चाय दी गई, हम सब ने चाय दी ताकि वो गर्म हो जाए। हम लोग सारे खोजने लगे कि भाई इसको कैसे भी करके इसकी जो भी गार्जियंस इसको पहुंचाना है, देना है। फ़ोन पर फ़ोन लगाया जा रही है, पुलिस वाला कोई सुनवाई नहीं। पुलिस वाले से कहा तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहे, कोई मदद नहीं, कोई वहाँ मदद नहीं कर रहा था। हम लोग सिर्फ उस बुढ़िया को कैसे भी करके बस उसके गार्जियन तक पहुंचाने के लिए हम उसको बैठा लिए। बहुत से हमारे में से कुछ उनको उद्दंड बोल रहे थे कि ये औरत खराब है, बुढ़िया हो गई है, खराब हो गई है, क्या करने यहाँ पे आई है, जरूरी था नहाने के लिए, कितने लोग आए हैं। मतलब मेरे गांव के लोग उसे पूरी तरीके से बोल भी रहे थे, डांट भी रहे थे, बहुत भयंकर तरीके से उस बुढ़िया की बेइज्जती कर रहे थे कि क्यों तू यहाँ पे आई है। अब बेचारी चुपचाप सुन रही थी, चुपचाप सबकी सुन रही थी। तब भी उसे चाय वाय दी गई। मतलब बोल भी रहे थे, पूरा डांट भी रहे थे, एकदम अपने की तरह से कोई अपना हो। हम उसे डांटते हैं गलती करने पर, डांट रहे थे, बोल रहे थे, चाय भी पिला रहे थे, कम्बस तो पी रहे थे, बचाना भी है। और जब तक लास्ट में उसके खोजने वाले उसकी आई, दो लड़कियां और दो, एक औरत थी एक लड़की, खोजते खोजते आई। हाँ हाँ पहचान हो गई कि हाँ ये पहचान हुआ। जैसे ही वो दोनों आपस में मिले, वो दोनों रो पड़े, सारे रो पड़े। वो संगम हुआ, सच में फिर से संगम हुआ, पता है। हाँ, गंगा जमुना सरस्वती, वो तीन औरतें जिसमें से एक बुढ़िया खो गई थी, और वो दो जो उसे खोजते खोजते आई थी। गंगा जमुना खोजते खोजते आई थी, और बुढ़िया में आके मिल गई, सरस्वती में आके मिल गई। इसका मतलब होता है गंगा जमुना सरस्वती। अब गंगा का पानी बिल्कुल साफ, जमुना का पानी थोड़ा सा डार्क काला था, और सरस्वती का पानी सरस्वती। तो गंगा और जमुना, यानी गंगा के पानी को, नहीं, जमुना के पानी को काला है, जो गंदा है, गंदे मन वाला है, गंदा विचार वाला है, तो उसको सरस्वती के माध्यम से, यानी कि विद्या के माध्यम से उसे गंगा के पानी की तरह शुद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो गंगा का पानी काला है, इसका मतलब कि बुरे आदमी, जो बहुत बुरे आदमी है, अभी जितने भी बहुत सारी दुनिया में सारे बुरे आदमी हैं, नेगेटिव -1, जितने बुरे आदमी हैं, अब इसको सरस्वती के माध्यम से, यानी विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से इसे +1 कर देना है। 0 से 1 कर देना है, कि पहले शून्य कर देना है, -1 को पहले 1 करके शून्य कर देना है, तो 0 हो गया। अब 0 के बाद करना है, प्लस कर देना है, यानी इसको कि गंदे आदमी को ज्ञान के माध्यम से उसे शुद्ध करके, यानी शून्य करके
उसे +1 कर देना है, यानी कि दुखी को ज्ञान के माध्यम से सुखी कर देना है, और ये विद्या के माध्यम से ही हो सकता है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन कुंभ के मेले में जो स्नान होगा वही संगम होगा। संगम का मतलब ये होता है कि बसंत पंचमी यानी सरस्वती की पूजा के दिन जब कुंभ के मेले में, और इसीलिए मैं कब गया, मैं जब गया जब बसंत पंचमी आई। मौनी अमावस्या फलाना ढिकना अवसरम पटरम नहीं, कि शिवरात्रि फला ये वो फला नहीं। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी मतलब सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा का मतलब होता है कि जितने भी संसार में गंदे लोग हैं, अगर इनके मन को साफ करना है तो सिर्फ शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से इनके मन को साफ कर सकते हैं। पानी में नहाने से शरीर का मैल साफ होता है, लेकिन यमुना के पानी को साफ करने के लिए विद्या के मतलब सरस्वती, यानी कि यमुना पानी जो गंदा है, ऐसे गंदे पानी को साफ करने के लिए ज्ञान के माध्यम से उसे साफ करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते, सूचित करते हैं, और फिर -1 से उसको 0 पे लाते हैं, और 0 पे ला करके फिर से उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं खूब, ताकि उसको +1 कर देते हैं। यानी कि रोए हुए व्यक्ति को हंसाते हैं, तो कैसे भी करके उसे रोग दुख 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 बहुत सारा दुख, यानी प्रयागराज में जितने भी लोग कांप रहे थे, दुख झेल रहे थे, तकलीफें झेल रहे थे, वो क्या था, वो सारा दुख जो वो झेल रहे हैं, वो सारा दुख जो वहाँ तक पहुँचने में जो तो कष्ट झेला, जो वहाँ पहुँचने में कष्ट झेला, जो दर्द झेला, तकलीफें झेली, कुछ लोग झेलते झेलते मर गए, खत्म हो गए, भागदौड़ में कुछ दिन पहले मर गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ कष्ट झेले, बहुत सारा दर्द, इतना। मैं भी जैसे कि जूते में मेरा पाँव चल नहीं पा रहा था, चलने का मन नहीं था, नहाने का मन नहीं था, ये फलाना ढिकान, मतलब जितना भी दर्द था वो सारा दर्द, दर्द ही है जो हमें ज्ञान देता है। यानी हमारी जिंदगी में जो कष्ट है, जब तक हम कष्ट नहीं झेलेंगे, दर्द नहीं झेलेंगे, भयंकर से भयंकर दर्द और पीड़ा को नहीं झेलेंगे, मतलब संसार के सारे कष्ट को झेलना है, और झेलने के बाद हमें अपने आप को नियंत्रण करके शून्य पे आना है, और शून्य पे आने के बाद स्वयं को चार्ज करके +1 हो जाना है। यही तो है संगम। संगम का मतलब होता है बुरे लोग कष्ट के माध्यम से झेल करके शून्य होते हैं, और शून्य को होकर के फिर प्लस हो जाते हैं, यानी कि गंगा की तरफ पवित्र हो जाते हैं। कि गंगा का, जमुना का पानी भी ज्ञान के माध्यम से गंगा की तरफ पवित्र हो सकता है। अर्थात बुरे लोग भी कष्ट को झेल करके, ज्ञान को झेल करके वो +1 हो सकते हैं, अच्छाई के मार्ग पर चल सकते हैं, मतलब वो देवता बन सकते हैं। यानी कि संसार में बुराई खत्म करना है तो ज्ञान के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, और ज्ञान सबके अंदर हो जाएगा तो वो +1 अपने आप हो जाएगा, अच्छा वो सुखी हो जाएगा। यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अज्ञानता का रोशनी खत्म, तो दुख खत्म, तो सुख का अनुभव होता है, परम आनंद को मिलता है। तो इसी संगम कहते हैं, और इसीलिए बसंत पंचमी के दिन मेरा जाना आवश्यक हो गया, क्योंकि मैं कितना भी टाल रहा था कि नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी गया। और जाकर के वहाँ पर मैंने ये सब कुछ देखा कि फिर पानी गर्म हो गया, और उस पानी में गर्म होने पर मैंने देखा कि वहाँ के तीनों नदियाँ मेरे अंदर समा रही है। ऐसा लग रहा है किसी की मेरे सर में से गंगा निकल रही है। हाँ, मेरे सर में से गंगा निकलने लगी। गंगा का मतलब होता है शुद्ध विचार, अच्छे विचार, कि कष्टों को झेल करके भी हम अच्छे विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं।
यानी हम दर्द जितना भी हमारे को कोई दर्द दे रहा है, माँ बाप भाई बहन दोस्त या सगा संबंधी, ये सारा संसार जो हमें दर्द दे रहा है, हम इन सभी दर्द को झेल करके भी हम अपने मन को स्थिर रखें, शून्य कर दें, चुप हो जाए, कुछ न बोले, किसी से कोई शिकायत न करे, कोई इच्छा नहीं, नहीं चाहिए कुछ भी, शून्य हो जाओ, कुछ भी नहीं चाहिए, शून्य हो जाओ। यानी -1 से 0 हो जाओ। फिर इसके बाद फिर वहाँ से चार्ज हो जाओ, +1 हो जाओ। कि अगर तुम बुरे से बुरे हालात आए तो तुम शून्य हो जाओ, लेकिन -1 मत होना, यानी बुरे मत बनना। भले तुम अच्छे हो तो तुम 0 पे आ जाओ, लेकिन बुरे मत बनना, बुराई को ख़त्म करना है। यानी अच्छे लोग जो प्लस वाले +1 हो जाएंगे, तो फिर वो -1 को 1 दे देंगे, तो फिर वो 0 हो जाएंगे, फिर 0 वाला +1 हो जाएगा। इस तरीके से सन चलेगा कि जो बुरे आदमी हैं, हमने कष्ट झेला, बहुत दर्द झेला, बहुत तकलीफें झेली, बहुत सारा कष्ट झेला, झेलते जाओ। सारे लोग जो भी कह रहे हैं कहने दो, मतलब सिर्फ दुख झेलो, अपमान झेलो, झेलते रहो, लेकिन चुप। लेकिन ये आत्मसम्मान तक बचाए रखना है। आत्मसम्मान जरूरी है, किसी गुलाम नहीं बनना, सुनना अपनी आत्मा की है, संसार का नहीं, मोह माया का नहीं, माँ बाप भाई बहन दोस्त यार सगा संबंधी सब कुछ भूल करके। जब तक हम सब कुछ नहीं भूलेंगे, अपना शरीर तक भी चीज भूलेंगे। जैसे कि उस पानी में, जब वो पानी मुझे गर्म लग रहा था, तो इसका मतलब कि मैं अपने शरीर को भूल गया था। शरीर मेरे बस में था, मेरी आत्मा के बस में, परमात्मा के बस में, भगवान के बस में। और संसार के सारे कष्ट को जब शरीर को इंसान जब भूल जाता है, तो संसार की कोई भी चीज उसे दुख नहीं दे सकती, दर्द नहीं दे पाती है। अब वो +1 हो जाती है। यानी संसार कितना भी कुछ कष्ट देगा ना, कितनी भी तकलीफें देगा ना, अगर उसको हम अपना शरीर को त्याग दें, किसी को पिंड दान, जैसे कि यहाँ पे आते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ मैंने अपना पिंड दान कर दिया, मैं मर गया, और उसके बाद साधु बन जाते, नगा बन जाते। तो यहाँ पर वो शून्य तो हो गए, लेकिन वो +1 नहीं हो पाए। और एक शून्य आदमी, सन्यासी आदमी +1 नहीं कर पाया। +1 नहीं कर पाया तो -1 को वो शून्य नहीं कर सकता। यानी एक सन्यासी आदमी, एक साधु संत आदमी, अगर वो +1 नहीं होता, यानी घर नहीं बसाता है, शादी नहीं करता है, विवाह नहीं करता है, तो एक सन्यासी आदमी, जितने भी आज सन्यासी लोग हैं संसार में, जितने भी वैरागी लोग हैं संसार में, सन्यासी लोग जो हैं, अगर ये विवाह करके +1 नहीं होते हैं, तो ये -1 वाले को, यानी खराब वाले को शून्य नहीं कर पाएंगे, यानी बुरे आदमी को ठीक नहीं कर पाएंगे। यानी कि ठीक करने के लिए हमें शून्य से, हमें 0 से +1 होना होगा, या अच्छा होना होगा, ताकि हम बुरे आदमियों को ठीक करके शून्य कर सके। यानी -1 में +1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और फिर 0 वाले को तो +1 अपने आप हो जाना है, शादी कर दो, विवाह कर दो भाई। यानी उसके बाद अपनी मनपसंद की विवाह करो, जो हमारी आत्मा चाहती है, जिससे हमारी आत्मा चाहती है, तुम्हारी आत्मा चाहती है, मेरी आत्मा चाहती है, किसी की आत्मा चाहती है, उससे एकदम जाके अपना आत्मा जिससे तुम्हारी आत्मा कहती है उसे विवाह करो और +1 हो जाओ। यानी जिससे तुम्हारी आत्मा चाहती है उससे विवाह करो और +1 हो जाओ। अब +1 हो जाओगे तो तुम -1 को 1 +1 दोगे तो वो 0 हो जाएगा। और इस तरीके से संसार का संचालन संतुलित हो जाएगा।
सब ठीक हो जाएगा। संगम जरूरी है, इसी को संगम कहते हैं। और इसे ही कहते हैं 144 साल पर महादेव का आना, यानी मेरा आना। तो आज 144 साल के बाद महादेव जी आए। तो हाँ, मैं महादेव शिव गया वहाँ, संगम देखी। लेकिन संसार में एक भी इंसान या मानव नहीं बचा है जो इस स्नान में नहाया। सब दिखावा, सब मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन ये बात वहीं तक टिकती नहीं है, ये कहानी आगे भी चलती है। क्योंकि स्नान करने के बाद मैं फिर से अपनी जगह पर गया, कपड़े बदला। कपड़े बदलने के बाद मैं फिर से समाधि में चला गया। फिर से समाधि में, पता नहीं मेरी समाधि लग जाती है तो पता नहीं कैसे लग जाती है, बस लग जाती है कहीं भी कभी भी। चला गया फिर से समाधि में, फिर से संसार को सुनने लगा, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, यहाँ क्या कह रही है, सब वही दिखने लगा। सब वही समाज की गंदगी, मतलब कोई नहाने नहीं गया है, सब सब शरीर का मैल धो रहे हैं। मन का पाप तो कोई धो ही नहीं रहा है, तो +1 हो ही नहीं रहा है, कोई जीरो नहीं हो रहा है। जीरो तो कोई नहीं हो रहा है, तो -1 ही है, क्योंकि +1 तो वहां गया ही नहीं। +1 हो ही नहीं रहा है, संगम नहीं हो रहा है वहाँ। संगम किसी के अंदर संगम नहीं हो रहा है। सब दिखाई दे रहा है कि सब वहाँ पर बस अपना फैशन करने गए हैं, दुनिया को दिखाने गए हैं कि देखो जी मैं प्रयागराज में नहाने आया हूँ। देखो जी, लड़कियां भी वैसे एकदम बेशरमों की तरह दिखाया जा रही है लड़कों को कि हाँ जी आओ डार्लिंग फलांग फलान ढिकाना टम बटम, मतलब सब बकवास। लड़के भी वहां पर वैसे एकदम सब गंदगी। एक भी वहां संगम नहीं गया, किसी का भी गंदा विचार, मतलब उनके अंदर की गंदगी, उनके अंदर का मोह माया काम क्रोध बिल्कुल नहीं। वो पानी में जाए कांप रहे हैं, वो कांपते रहेंगे, जिंदगी भर दुख काटते रहेंगे, जिंदगी भर कष्ट ही झेलेंगे। जिनकी निगाहें, जिनके मन की शुद्धता नहीं हुई ना, जिसका मन शुद्ध नहीं है, सच्चाई रास्ते पर नहीं है, तब तक वो पानी उसे ठंडा ही लगेगा। यानी कि कष्ट, जिंदगी का जो दुख है उसे खराब ही लगेगा। वो जिंदगी भर कभी सुखी नहीं रहेगा, कितना भी कोशिश कर लेगा वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि कष्ट जो जिंदगी में आ रहे हैं ना, जो दर्द आ रहे हैं, इन कष्टों को ना, प्लस ये जो हमारे पास कष्ट आ गए हैं, जो दुखियाँ आई तकलीफें आ गई हैं, हमारे अंदर बहुत सी तकलीफें आ गई हैं ना, तो हमें करना अपने आपने हम, मुझे और तुम्हारे बीच की, यानी मुझे, हमें अपने अपने बीच की जो दूरी है ना, ये नफरत की ख़त्म करनी होगी। एक एक बुरे आदमी को एक अच्छा आदमी सुधार सकता है, लेकिन अच्छे की परिभाषा क्या होगी और बुरे की परिभाषा क्या होगी, क्या होगी, कौन अच्छा कौन बुरा, ये तो बाकी रह गया ना, कि कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सही कौन गलत, क्या सुख और क्या दुख। वो जीरो, वो जीरो, महादेव शिव यही मैं। आह, मुझे तो पानी गर्म लगा, सच में कह रहा हूँ। और मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। अब सब कुछ ठीक था, बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। अब उसके बाद की कहानी तो भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मैं प्रयागराज में नहा तो चुका हूँ, मैंने वो सब कुछ बता दिया।
और वहाँ से मैं घर कैसे आया, और यहाँ वहाँ से घर आने के बीच में और कितने जादू हुए, कितनी 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 बातें हुई, वो अगली बार कल परसों में फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे। महादेव ने और क्या किया, महादेव ने क्या क्या शक्तियाँ महसूस की। लेकिन इतना जान लो कि जिंदगी में जो कष्ट है ना, तकलीफें हैं, इसे हम अपने ऊपर सह करके, शांत होकर के, चुप रह करके अपने काम में लगे रहेंगे ना, मतलब अपने काम में लगे रहो। संसार के जितने भी आ रहे हैं कष्ट, दुख झेल रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही, जो भी अपमान मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, जो भी ये दुनिया हमें दे रही है, जो भी हमारे जितना भी दुनिया के लोग हमारे को गंदी नजर से ताक रहे हैं, ताकने दो, बोलने दो, कुछ भी करने दो। चुप, शांति, जीरो हो जाओ, एकदम शांत, जीरो, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, शांति। और शांति दिल करके एकदम शांत हो जाओ, जीरो हो जाओ, और जीरो हो जाओ, एकदम जीरो हो जाओ, सब कुछ भूल के जीरो हो जाओ। मोह माया, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, ऐसे सबको, सब कुछ भूल जाओ। अपना शरीर भी भूल जाओ, अपना ज्ञान भूल जाओ, अपना ज्ञान भूल जाओ, अपना शरीर भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपने आप पे भूल जाओ। जब तक आत्मसमर्पण नहीं करोगे, जब तक अपने आप को नहीं भूल जाओगे, अपने शरीर को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपना इच्छाएं, अपना सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी याद मत करो, जीरो हो जाओ। जैसे तुम माँ के पेट से जन्म लेते हैं तो एकदम जीरो, चुप। दुनिया क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे कोई, जैसे एक दिन का बच्चा, एक महीने का बच्चा, सबके लिए क्या है, शांत, चुप, चुप। शांति और चुप से सारी बातें हंसना हो जाती है। चुप रहो, शांत रहो, तुम भी चुप रहो, शांत रहो, बोलने दो, और शांति से चुप होकर के अपने +1 के लिए काम करो, यानी कि पढ़ाई शुरू, लिखाई शुरू। जो चीज़ तुम्हें चाहिए, जो चीज़ तुम पाना चाहते हो, बस उसके अलावा सब कुछ भूल जाओ। जो चीज़ तुम पाना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है कि ये मेरा +1 है, जिसको मैं पालूंगा तो ये इसको पालूंगी या पालूंगा तो मैं +1 हो जाऊंगा, तो तुम सारा ध्यान, सारी शक्ति, सारी सोच, सारी योजनाएं, 24 घंटा, 365 दिन, सारा दिन रात, 24 घंटे से उसी के बारे में सोचो, अपने +1 के बारे में, कि बस इसी को पाना है और यही मेरा लक्ष्य है। जब तक ये नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कर जाओ। सारी हदें, सारी कष्ट, सारी परेशानियां, सारा अपमान, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ उस ठंडे पानी की तरह, जब तक कि वो तुम्हें सुख का अनुभव ना लगने लगे, कि उसके साथ चल के तुम्हें ना एकदम आनंद आने लगे, खुशी आने लगे। इस तरीके से ही कोई शिव को पा सकता है, यानी मुझे पहचान सकता है। और कहते हैं ना, जिसने शिव को पा लिया, समझो संसार को पा लिया। सत्य है। इसकी आए कहानी कि मैं वहां से घर आया तो फिर क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, अगली बार से। तब तक के लिए जय श्री राम।